शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम साहब हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आए हुए तमाम दोस्तों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं ये गोलीमार का इलाका है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक पॉइंट है। यहाँ से लेकर सुरजानी टाउन, यहाँ से लेकर इस गोलीमार से लेकर सुरजानी टाउन, जो कि कई किलोमीटर पे मुहित ये पूरी रोड है, यहाँ से वहाँ तक तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा नहीं, आधा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा नहीं, आधा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, आधे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग अपने अपने घरों से निकलकर रोड पर नहीं फुटपाथ पर आकर खड़े हो गए। रोड पर नहीं फुटपाथ पर आकर खड़े हो गए। वजह मैं इसकी बता देता हूं अभी। और उनके और रोड के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला है। हम अमन पसंद लोग हैं, कराची के लोग कानून पसंद लोग हैं, लोगों को मुश्किलात में नहीं डालना चाहते। हम कोई ट्रैफिक बंद नहीं करा रहे, कोई रोड बंद नहीं करा रहे, हम किसी गाड़ी को पत्थर नहीं मार रहे। आज मजबूर होकर 1 साल से मैं समझा रहा हूं कि कराची की खामोशी को कमजोरी मत समझो। वफाकी हुकूमत को आवाज लगा रहा हूँ, सूबाई हुकूमत को आवाज लगा रहा हूँ, जीते हुए मेरे MPS की पार्टियों का आवाज लगा रहा हूँ, रियासती इदारों का आवाज लगा रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो मजबूरन आज ये काम इस शहर से जीतने वाले, मैंडेट रखने वाली पार्टियों को करना चाहिए था। इस शहर में 21 नेशनल असेंबली की सीट्स में से 2018 के इलेक्शन में 14 सीट्स PTI को और 4 सीटें MQM के पास चली गईं। 21 में से 18 सीटें जिन पार्टीज के पास हो, वो उस पार्टी का वजीर आजम हो, उस पार्टी का सदर हो, उस पार्टी का गवर्नर हो, उस पार्टी के वफाकी वजीर हो, और 3 सीटें जीतने वाली इस शहर की पीपल्स पार्टी को इन्होंने, ये 18 सीटों वाली पार्टी ने हुकूमत में रहने के बावजूद इस शहर को गिरवी रख दिया। अपनी हुकूमत चलाने के लिए मैं कराची के नौजवानों और उनको आवाज लगाकर कहता हूं कि ये जो PTI की और MQM की जीत है इस शहर से, ये आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के लिए ये लॉटरी लग गई है। इनकी जीत उनके लिए लॉटरी की शक्ल में, लॉटरी वो जश्न मनाते हैं, क्योंकि ये इतने बदकार हैं 21 सीटों वाले, ये 18 सीटों वाले, ये PTI और MQM, ये इतने बदकार, इतने नाअहल, इतने करप्ट हैं कि ये पीपल्स पार्टी को मुंह नहीं दे सकते, ये पीपल्स पार्टी की जुल्म ज्यादती को नहीं रोक सकते। और इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाने के लिए जरदारी साहब को ये शहर गिरवी रख दिया गया है। हम वफाक में इमरान खान की हुकूमत चलाने का कराची वाले तावान दे रहे हैं पिछले 3 सालों से। गजब खुदा का 2008 से लेकर 2018 तक 10 सालों की पीपल्स पार्टी की जुल्म, ज्यादती, तासुब ऐसी कि एक कतरा पानी नहीं दिया, एक ट्रांसपोर्ट की बस नहीं दी, एक रोजगार इस शहर को नहीं दिया, एक इंडस्ट्री नहीं लगाई, एक यूनिवर्सिटी कराची हैदराबाद में नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं, तमाम चीजें तबाह बर्बाद, कचरा नहीं उठा रहे, सड़क नहीं बना रहे, नई ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे। तो 2010 सालों के बाद जब 2018 में इलेक्शंस आए तो ये नारा लगाया इमरान खान ने
कि वो तमाम करप्शन जुल्म से छुटकारा हासिल दे करवाएगा कराची वालों को। वो पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के जुल्म से छुटकारा हासिल होगा कराची वालों को। इस बात में, इस नारे पे कराची वालों ने मैंडेट दे दिया, कराची वालों ने वोट दे दिया। गजब खुदा का, इमरान खान छुटकारा क्या हासिल करवाते कराची वालों को, वो इसी जरदारी साहब के साथ पार्टनर्स इन क्राइम बन गए। बस सिर्फ मुंह से फायर करते हैं बस, और एक रत्ती बराबर का उन्होंने कोई कराची वालों को, सिंध वालों को रिलीफ नहीं दिया। बस एक शर्त लगा दी जरदारी साहब को कि नवाज शरीफ से हाथ मत मिलाना वरना मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, और इसके अलावा तुम सिंध में जो करोगे हम तुम्हें वो करने देंगे, कुछ भी नहीं रोकेंगे। और यही नतीजा है कि पिछले 3 सालों से 2018 से 2021 हो गया। गजब खुदा का, इस शहर में जो पानी की लाइनों में पानी आता था, इन हुक्मरानों के सामने उन पानी की लाइनों पे हाइड्रेंट बनाकर इसी शहर का पानी चोरी करके अरबों रुपए का पानी बेचते, कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर में 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, एक नौकरी शहर के रहने वालों को नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर के सारे इदारों को एक एक करके पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के तासुबज़दा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में के महकमे में शामिल लूटते चले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी रिसेंटली NICVD के अंडर में KIHD को दे रहे हैं। KIHD सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इदारा है, प्रॉपर्टी है। वो KIHD जिसका डायरेक्टर एक पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा का भाई है, डॉक्टर नदीम कमर, अरबों रुपए के उसके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं। 60 लाख रुपए वो तनख्वाह लेता है, 6 साल पहले रिटायर हो गया है। वो 20 अरब रुपए NICVD पे आज कर्ज चढ़ा हुआ है। उस NICVD को ये कहा जा रहा है, और ये कौन कह रहा है, एक नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर जो कि इलेक्शन जीत कर नहीं आया, अपॉइंटेड पोजीशन है, वो आकर सिटी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को हवाले कर रहा है। और वो फरमाता है, वो कहता है कि ये म्यूनिसिपैलिटीज का, सिटी गवर्नमेंट का काम नहीं है हेल्थ एंड एजुकेशन को चलाना। इससे मज़ाक़खेज़ और जाहिलाना बयान कोई और हो नहीं सकता। दुनिया भर में सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स लोकल गवर्नमेंट चलाती है, दुनिया भर में सारा हेल्थ डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट चलाती है, और उसके ख्याल में लोकल गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो झाड़ू देना और सफाई करना है। वो साइन कर करके सिटी गवर्नमेंट के इदारों को सूबाई हुकूमत के अंडर में देता चला जा रहा है, जो कि इल्लीगल है, कब्जा है। ये इसलिए कब्जा कर रहे हैं कि जो इदारे अभी बच गए, चलते चलते बच गए, वहां पर भी ये अपनी मनपसंद भर्तियां करेंगे, रिश्वतें लेकर लोगों को लाकर भरेंगे, और इस शहर को, उस इदारों को उसी तरह से तबाह करेंगे जिस तरह से कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाकर सारे डाकुओं को लाकर उस बिल्डिंग में जमा कर दिया गया, और वो डाकू सारे शहर में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाते फिर रहे हैं और इस शहर के को तबाह बर्बाद करते फिर रहे हैं। इसी तरह से ये करना चाहते हैं। तो मेरे पाकिस्तान के सुनने वालों और हुक्मरानों, हम मजबूर हैं। तुमने इस कराची को मखतूआ इलाका समझ लिया, इसलिए कि यहाँ पर कोई कलेक्शन कोफ लेकर नहीं चल रहा, इसलिए कि यहाँ पर लोग पहाड़ों पर नहीं चढ़ रहे, इसलिए कि यहाँ के लोग अमन पसंद लोग हैं। यहीं पर आकर तमाम जुडिशरी को अपनी पावर इस्तेमाल करने, पावर को इम्प्लीमेंट करने का के लिए यही शहर रह गया है। यहीं पर आकर तमाम रिश्वत लेने वाले बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों के लिए यही शहर रह गया है। यहीं पर आकर तमाम पुलिस गर्दी करने का यही शहर रह गया है। यहीं पर आकर तमाम पानी चोरी करके बेचने वालों का यही शहर रह गया है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं, कानों पे किसी के जूई नहीं रेंग रही है। कराची के लोगों ने अब यह फैसला किया है कि अब सिसक कर इस तरह नहीं मरेंगे, और हम अपनी आवाज उस ऐवानों तक, उस हुक्मरानों तक, उस मुल्क के चलाने वालों तक पहुंचाएंगे। आज इसी सिलसिले की पहली कड़ी है। पाक सरजमीन पार्टी ने आवाज दी है, और यहां से लेकर सुरजानी तक, अभी ये कैमरे को लेकर आप लोगों के साथ में चलूंगा, यहां से लेकर सुरजानी तक आपको, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, आधा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है। माए बहने, बच्चे, जवान, बुजुर्ग अमन के साथ फुटपाथ पर आकर खड़े हो गए। घर से निकलकर
फुटपाथ पे आकर खड़े हो गए। इस फुटपाथ में और इस रोड में एक कदम का फासला है। ए हुक्मरानों, ए मुल्क चलाने वालों, हमें दीवार से ना लगाओ, हम मनपसंद लोग हैं। अगर हम इस सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए तो इस सड़क पर आकर खड़े होने में हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर हम सड़क पर खड़े हो गए ना तो फिर तुम्हें पाकिस्तान की सारी मिसालें भूल जाओगे। हम फिर मुआहदे करके घर नहीं जाएंगे, हम फिर सर पर कफन बांधकर यही या तो हुक्मरान मरेगा या फिर हम मरेंगे। यहाँ पर बहुत हो गई। और मैं कराची के नौजवानों को, जो पीटीआई में, जो एमक्यूएम में, जो इधर उधर लोगों, अब उन्होंने अपना टाइम जाया किया, आओ इस शहर को बचाओ, क्योंकि पाकिस्तान को बचाना है। इस शहर में सारी जुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं, और पाक सरजमीन पार्टी उनकी और तमाम पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो कि ग्रास रूट लेवल से वो अवामी बात कर रही है, उन मसाइल के ऊपर बात कर रही है, और उसका सोल्यूशन हम पेश कर रहे हैं। हर चीज का सोल्यूशन हम पेश कर रहे हैं, और इस मुल्क का हल यही है कि आइन में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात के चैप्टर्स इंक्लूड करो। आइन में जिस तरह से एनएफसी अवार्ड है, उसी तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड इंक्लूड करो। पूरे पाकिस्तान का इंक्लूडिंग कराची का मसला हल हो जाएगा। हम इस शहर को, और इस तमाम अकरबा परवरी के बाद गजब खुदा का, आप देखो कि ये पीपल्स पार्टी जो कि 13 सालों से यहाँ पर बरसर इख्तिदार है, जिसने सब कुछ छीन लिया, आज वो इमरान खान की नाअहल हुकूमत के पीछे छुपना चाहती है। आज वो सियासी गाजी बनना चाहती है, और उसने एक नया ड्रामा रचा लिया पिछले 2 हफ्तों से। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध और तमाम वज़रा और पीपल्स पार्टी के लोग पूरे सिंध भर में जाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। किस हुकूमत के खिलाफ? आवाज लगा रहे हैं कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। हम कहते हैं मुक गया तेरा शो जरदारी, गो जरदारी, गो जरदारी, गो जरदारी। हमारा इमरान खान का कसूर यह है कि उसने हमें बचाया नहीं, लेकिन 13 सालों से मारा तो पीपल्स पार्टी ने हमें। यहाँ पर वो किस मुंह से हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं? अगर किसी को, अगर हमारे हालात बदलेंगे, और बदल सकते हैं, तो सिर्फ गो न्याजी गो के नारे से नहीं, गो जरदारी गो भी करना पड़ेगा। वरना अगर गो जरदारी गो नहीं होगा तो सिंध के लोगों के हालात और कराची के हालात नहीं बदलेंगे। तो ये जो नारे लगा रहे हैं पूरे सिंध भर में, ये जो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, ये जो इमरान खान की हुकूमत की नाअहल हुकूमत के पीछे छुपना चाहती है पीपल्स पार्टी, हम इसे छुपने नहीं देंगे। हम इसके चेहरे से नकाब नोचेंगे, और हम इसको घर भेज कर दम लेंगे। 13 सालों से हमने इमरान खान पर भरोसा किया कि वो आगे आए 2018 में इनसे जान छुड़वाएगा। वो जान क्या छुड़वाता, उसने और ज्यादा इनको हम पर मुसल्लत कर दिया है। अब पीएसपी के अलावा कोई इस पीपल्स पार्टी से जान नहीं छुड़वा सकता। ऐ सिंध के लोगों, आओ और हमारे साथ खड़े हो जाओ। अभी तो हम अमन के साथ हुक्मरानों को, रियासत चलाने वालों को आवाज लगा रहे हैं कि भाई सिर्फ गो न्याजी गो से काम नहीं चलेगा। गो जरदारी गो के बगैर सिंध के लोगों को सुख चैन नहीं मिल सकता, हालात ठीक नहीं हो सकते। और इस शहर कराची को, जो कि पाकिस्तान को पाल रहा है, अगर जिस तरह से इसको तुम खामोशी से तबाह कर रहे हो, मुझे इतनी वहशत होती है ये सोचकर कि हमें ये एक लालू खेत की मार्केट का टैक्स पूरे लाहौर के शहर से ज्यादा है, और तुम हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते हो। 13 सालों से एक कतरा पानी नहीं दे रहे हो, एक ट्रांसपोर्ट की बस नहीं दे रहे हो, हमसे टैक्स लेते हो, चंदा लेते हो, पूरे पाकिस्तान को बना रहे हो। हाँ, हमें फख्र है कि हमारे पैसे से पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन हमें भी तो पानी दो, हमें भी तो बिजली दो, हमें भी तो रोजगार दो। कल को जब तंग आकर यही नौजवान हाथों में हथियार उठाएगा, तुम आ जाओगे अपनी आर्मी, अपनी रेंजर्स, अपनी पुलिस लेकर हमें मारने के लिए। इस नहज पे ना पहुंचाओ, खुदा के वास्ते हमें, कराची वालों को इस नहज पर ना पहुंचाओ। हम हथियार छोड़कर, हथियार रखकर 5, 7, 6 सालों से इस शहर में अमन है। हमने इस शहर से रौब के तसल्लुत को खत्म किया।
हमने इस शहर से 20-20, 22-22 लोग मरते थे, उनका मरना बंद किया। पाकिस्तान ब्लीड हो रहा था इस शहर से, हमने उसकी ब्लीडिंग रोकी है। इसलिए नहीं कि तुम इस शहर को जरदारी के हवाले कर दो, इसलिए हमने अपनी जानों का नजराना नहीं पेश किया, इसलिए हमने कुर्बानी नहीं दी कि तुम इस शहर को, अब इसलिए अमन कायम नहीं करवाया कि तुम इस शहर को जरदारी के हवाले करो। इस शहर को जरदारी के हवाले नहीं होने देंगे, इस शहर को पीपल्स पार्टी के हवाले नहीं होने देंगे। इस शहर का पानी बंद है, रोजगार बंद है, तालीम बंद है, सड़कें नहीं बन रही है, अस्पताल में दवा नहीं है, कोई तालीम नहीं है, तबाही बर्बादी फेर दी है। इस शहर को पाक सरजमीन पार्टी इन डाकुओं के चुंगल से आजाद कराएगी। आज ये अनोखा एहतजाज है, ये अनोखा एहतजाज है। ट्रैफिक चल रही है यहाँ से लेकर सुरजानी चौरंगी, 15 किलोमीटर दूर से ज्यादा का एरिया है। अभी आप मेरे साथ चलोगे, माएं बहने बच्चे बुजुर्ग आज अपने घरों को छोड़कर फुटपाथ पर आकर खड़े हो गए हैं। बार बार कह रहा हूं, इस फुटपाथ में और सड़क पर आने में एक कदम का फासला है। हमें अगर हमारा ये एक कदम उठ गया आगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी और एक कदम आगे उठ गया, तो फिर ये कदम फिर पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज हुक्मरानों को बताना चाहता हूं, पाकिस्तान चलाने वालों को, ये अभी इब्तिदा है, ये अभी इब्तिदा है। आज 2 तारीख है, 7 तारीख को किमाड़ी पर एहतजाजी जलसा है। उसके बाद आज सबसे लेकर 19 दिसंबर तक का हमने स्केड्यूल बना लिया है। अब से लेकर 19 दिसंबर तक कराची की एक एक गली में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक टाउन में, एक एक यूसी में हम एहतजाज करेंगे। कराची सरापा एहतजाज है, और जहां हैदराबाद में एहतजाज करेंगे, लाड़काना में एहतजाज करेंगे, सक्कर शिकारपुर में एहतजाज करेंगे, खैरपुर में एहतजाज करेंगे, कश्मीर तक एहतजाज। जहां जहां पीपल्स पार्टी का एक भी कारकुन है, एक भी चाहने वाला है, वहां हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बलूचिस्तान में एहतजाज करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज करेंगे। जहां पाक सरजमीन पार्टी का मानने वाला कारकुन और जिम्मेदार और वहां पर हमारे हमदर्द हैं, हम वहां पर एहतजाज करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान में आज मुआहदे हो रहे हैं, जिनको पहले दहशतगर्द कहते थे, उनसे मुआहदे हो रहे हैं पिछले 6 माह से, कभी DLP से, कभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से। बहुत अच्छी बात है, मैं इस पे तबसरा नहीं करना चाहता। मैं इस कराची से खड़े होकर यह आवाज लगाना चाहता हूं, कराची का नौजवान आज भी लापता है, बलूचिस्तान का नौजवान आज भी लापता है, सिंध का नौजवान आज भी लापता है। ए हुक्मरानों, ए रियासत चलाने वालों, इस सिंध और बलूचिस्तान के नौजवानों को भी एक दफा माफी दो। ये सिंध और बलूचिस्तान के नौजवानों को भी एक दफा माफ करके उनको सियासी धारे में, जिस तरह से आप सब लोगों से आप मुआहदे कर रहे हैं, चूंकि इनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, मैं इनके लिए आवाज उठाता रहा हूं और इस पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूं। जब ये मुआहदे, ये सारे मुआहदे जब आप कर रहे हो, तो ये जो जिनके बच्चे लापता हैं, उनकी माएं भी ये सारी चीजें देख रही होती हैं, उनकी बहनें भी देख रही होती हैं, उनका बूढ़ा बाप भी ये सब कुछ देख रहा है, रियासत के काम, उनके छोटे छोटे बच्चे भी ये सब कुछ देख रहे हैं। तो एक बड़ा दिल करके बलूचिस्तान और सिंध के नौजवानों से भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लो, एक दफा उन्हें भी माफ कर दो। दोबारा अगर वो गलती करे तो फिर तुम रियासत आजाद है, जो चाहे करे, लेकिन जिस तरह सबको माफी मिल रही है, एक दफा उनको भी माफी मिलनी चाहिए। और चूंकि मैं कराची से खड़े होकर आवाज लगा रहा हूं, एक दफा कराची के नौजवानों को भी माफ करो। ये जो लोग एमक्यूएम के नाम पर गिरफ्तार हुए हैं, ये जो इस शहर का नौजवान गिरफ्तार हुआ है, देखो हमारे आने के बाद इस शहर के नौजवानों ने हमारे कहने पर हथियार नहीं उठाया, इस शहर के नौजवानों ने किसी को मारा नहीं है। हमारे पास वापस आने वालों में से एक आदमी ने भी कोई
कोई इलीगल काम नहीं किया है। मैंने गारंटी ली थी, मैं इनकी गारंटी दोबारा लेता हूं। एक दफा मेरे कहने पे इन कराची के नौजवानों को भी माफ करो। अम्मास सिद्दीकी 4 साल से लापता है, बाजियाब करो उसको। वो कोई दहशतगर्द नहीं है। ये जो लोग दहशतगर्द बनाने वाले, अल्ताफ हुसैन साहब से हमने लड़ाई कर ली। अल्ताफ हुसैन इन तमाम लोगों को दहशतगर्द बनाने वाले थे। आज उसी अल्ताफ हुसैन की पार्टी तो आप एमक्यूएम चला रहे हो। यहाँ पे ये एमक्यूएम पाकिस्तान उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं का झंडा है, उन्हीं का निशान है, उन्हीं का नाम है। आप इनको तो बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन जो लोग इस नाम पर लापता हो गए, जो लोग गिरफ्तार हो गए, ए रियासत के इदारों, ए रियासत चलाने वालों, ए रियासत पाकिस्तान, ए सिंध और वफाकी हुकूमत वालों, एक दफा कराची के लापता नौजवानों को भी माफ करके उनकी माओ के हवाले करो। एक दफा इन जेलों में सड़ने वाले सैकड़ों मुकदमात में फंसे हुए लोगों को एक दफा उनको भी रियासत जिस तरह से दूसरों को माफ कर रही है, कराची के नौजवानों को भी माफ करे, अम्मास सिद्दीकी को बाजियाब कराए और जितने लोग लापता है उनको बाजियाब कराए। मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। जिस तरह से इन लोगों ने हमारे समझाने के बाद कराची के नौजवानों ने आज इस अमन को कायम रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, कंट्रीब्यूट किया है, ये लोग भी आकर इस शहर के अमन को और पायदार बनाएंगे। मेरी इस बात को तासुब के और अकरबा परवरी के ऐनक को उतार कर मेरी बात सुनी समझी जाए। मैं पाकिस्तान की बका, उसकी सलामती की खातिर ये बात कर रहा हूँ, मेरा कोई जाती इसमें फायदा नहीं है। तो आज मैं लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, पीएसपी के कारकुनों को, पीएसपी के नाम पर आने वालों को, तमाम माँ बहनों को, कि आपने आज एक शानदार ऐसा मिसाली एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। और आप अपने कैमरे की आंखों से देखेंगे और दिखाएंगे पूरे पाकिस्तान को कि कोई ट्रैफिक ब्लॉक किए बगैर, कोई पत्थर मारे बगैर यहाँ से लेकर सुरजानी, और ये ना पूरा कराची है ना ये पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का आधा हिस्सा है। अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दूसरे हिस्से बाकी है। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक हिस्से का एहतजाज है। गोली मार चौरंगी से लेकर सुरजानी के चौरंगी तक लोग अपने घरों को छोड़कर फुटपाथ पर आ गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर फुटपाथ पर आ गए हैं और उनके और रोड के दरमियान में एक कदम का फासला है। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ एक कदम का फासला है। आज हम वो कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर हमें हुक्मरानों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम फिर वो कोई भी इंतहाई कदम उठाने में हम आजाद हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी थोड़ी सी कही हुई बात को, हमारी शराफत को कमजोरी, कराची वालों के अमन को, शराफत पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए और हमारे दुखों का मदावा किया जाए, इस शहर को के साथ इंसाफ किया जाए। वरना ये शहर यतीम नहीं है, लावारिस नहीं है, बिल्कुल भी लावारिस नहीं है, ना ये यतीम है और ना आज ये शहर किसी 2 नंबर हराम कमाने वालों के हाथों में, आज ये पाक सरजमीन पार्टी वालों के हाथों में। और हम इंशाअल्लाह ताला इस शहर को बनाना भी जानते हैं और इसका दिफा भी करना जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात से, कैमरामैन से, सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी DSNG आगे कर लें, कैमरे उतार लें और आप मेरे साथ चले। मैं आपको यहाँ से लेकर सुरजानी तक मैं आपके साथ जाऊंगा, हम कहीं रुकेंगे नहीं बीच में। आपकी कैमरे की आंखों से मैं सुरजानी तक का मंजर आपको दिखाना चाहता हूँ। आपके हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।